अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है फ़ातिमा और आज मैं आपको MTS 202 का लेक्चर नंबर 10 पढ़ाऊँगी। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे अच्छे लेक्चर्स जो जा रहे हैं मैम किंज़ा बिलाल के, उन्होंने अभी तक 9 तक लेक्चर्स दिए हैं MTS 202 के। जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो उनके अभी तक नहीं आए। सो आई डिसाइडेड टू गिव यू द लेक्चर्स ऑफ MTS 202। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह रिमेनिंग 45 लेक्चर्स में मैं 45 तक मैं आपको लेक्चर जो हैं वो करवा दूँगी। स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 चीज़ें आपने देखनी है कि P रिप्रेजेंट सेट ऑफ कंप्यूटर यूज़र्स प्रिंटर, सिमिलरली M रिप्रेजेंट मॉडम एंड S रिप्रेजेंट स्कैनर। कि P जो है वो कंप्यूटर यूज़र में कंप्यूटर यूज़र के प्रिंटर को रिप्रेजेंट करता है, M जो है वो मॉडम को, और S जो है कंप्यूटर यूज़र के स्कैनर को रिप्रेजेंट करता है। सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, मॉडम एंड प्रिंटर बट नो स्कैनर इज़ शेडेड। इसमें आपने वेन डायग्राम बनानी है कि मॉडम एंड प्रिंटर जो है वो शेड करना है और स्कैनर जो है वो शेड नहीं करना। अब यहाँ पे देखें कि ये तीनों पार्ट जो हैं ये भी स्कैनर में आ रहे हैं, दैट्स वाई हमने ये स्कैनर वाला पूरा एरिया हमने शेड नहीं किया। और ये वाला जो पार्ट है वो मॉडम और प्रिंटर में आ रहा है, हमने ये भी शेड करना है और ये भी शेड करना है, ये सारा शेड होगा। मैंने ये नहीं किया लेकिन आपने करना है। दूसरी एग्जाम्पल देखें, स्कैनर बट नो प्रिंटर एंड नो मॉडम इज शेडेड। आपने स्कैनर को शेड करना है, नो प्रिंटर एंड नो मॉडम। तो ये देखें कि यहाँ पे और ये दोनों जो पार्ट हैं ये भी मॉडम में आ रहे हैं और ये वाले पार्ट प्रिंटर में आ रहे हैं। तो इसी तरह हमने जस्ट ये स्कैनर वाला ही शेड करेंगे। थर्ड एग्जांपल देखें, स्कैनर आर प्रिंटर बट नो मॉडम इज़ शेडेड। कि स्कैनर और प्रिंटर आपने शेड करना और मॉडम जो है वो शेड नहीं करना। ये भी इसी तरह स्कैनर और प्रिंटर हमने शेड कर दिया और मॉडम का ये वाला पार्ट भी जो तीनों मॉडम में आ रहे हैं तो ये हम शेड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें कि नो मॉडम इज़ शेडेड एंड नो प्रिंटर इज़ शेडेड। इट्स मीन के रिमेनिंग सारा एरिया आपने शेड करना है, सिर्फ आपने मॉडम एंड प्रिंटर को शेड नहीं करना। रिमेनिंग स्कैनर एंड जो ये बच गया ये भी आपने सारा शेड करना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, ऑफ 21 टाइपिस्ट इन एन ऑफिस 5 यूज़ ऑल मैनुअल टाइपराइटर्स M, इलेक्ट्रॉन टाइपराइटर्स एंड वर्ड प्रोसेसर्स। 9 यूज़ E and W, 7 यूज़ M and E, 6 यूज़ M and E बट नो वन यूज़ M ओनली। यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे भी आपने वेन डायग्राम बनानी है जिसमें आपने 3 सर्कल्स इसी तरह ओवरलैपिंग में बना के एक सर्कल में M लिखना है, दूसरे सर्कल में E लिखना है और तीसरे सर्कल में आपने W लिखना है। और उनमें E, W और M के साथ जो नंबर्स गिवन है वो आपने राइट करने हैं। वो कैसे? यहाँ पे उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है कि आप रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द वेन डायग्राम, कि आपने ये इंफॉर्मेशन जो है वेन डायग्राम में आपने रिप्रेजेंट करनी है। कौन सी इंफॉर्मेशन जो अब आप गिवन थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने वेन डायग्राम बनाई, एक को M लेट किया, दूसरे को E और नीचे आपने W लिखना है। अब देखिए M के साथ और E के साथ और W के साथ कौन कौन से नंबर्स हैं। इलेक्ट्रॉन 5 यूज़ ऑल मैनुअल टाइपराइटर्स M। अब जो 5 है वो ऑल की कैटेगरी में आ रहा है, दैट्स वाई हम 5 को बिल्कुल सेंटर में राइट करेंगे। यहाँ देखें हम इसको बिल्कुल सेंटर में राइट कर रहे हैं ये। फिर उसके बाद देखें 9 यूज़ E एंड W। अब 9 जो है वो E में भी आ रहा है और M में भी आ रहा है। सो हम 9 को सेंटर में किस तरह लिखेंगे कि देखें E में भी आ रहा है और W में भी आ रहा है, तो यहाँ हम 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। वो कैसे कि अब ये देखिए ये वाला पार्ट भी E में भी आ रहा है और W में भी आ रहा है और ये वाला पार्ट भी दोनों में आ रहा है। अगर हम यहाँ 9 लगा देंगे तो दोनों को ऐड करके हमारे पास नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमने वो नंबर लगाना है कि वे दोनों के लिए, दोनों को ऐड करके ये E और W दोनों के लिए 9 बन जाए। सो हमने यहाँ पे 4 लगा दिया। सेकंड और थर्ड वाला भी हम ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ देखें 7 यूज़ M एंड W, 6 यूज़ M एंड E। अब 7 यूज़ M एंड W 7 यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 7 आ रहा है।
अगर आपको नहीं समझ आती कि हम किस तरह यहाँ पे नंबर लगाएं, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने कौन सा नंबर लगाना है। अगर टोटल नंबर हमारे पास 10 है या 13 है, हमने टोटल नंबर को सेंटर वाले नंबर से माइनस करना, जो बच जाएगा वो आपने यहाँ पे लगाना। फिर दोनों को ऐड करके देखिए कि वही नंबर आ रहा है ना जो उन्होंने बताया कि दोनों के लिए ये नंबर लिखें। देखिए अब 7 आ रहा है और यहाँ पे हमने 7 राइट कर दिया। सिमिलरली 6 था एम और ई के लिए, तो ये दोनों जो पार्ट हैं ये एम और ई पार्ट्स हैं, ये दोनों एम और ई में आ रहे हैं। तो सो हम यहाँ पे ना 1 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 6 आ रहा है। और साथ ही कह रहे हैं कि नो वन यूजेस एम ओनली, एम कोई भी यूज़ नहीं कर रहा। सो इट्स मीन के हमने एम वाले सर्कल में हमने 0 लिख देना। इसके बाद सेकंड वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इफ़ द सेम नंबर ऑफ टाइपिस्ट यूज़ इलेक्ट्रॉनिक एज यूज़ वर्ड प्रोसेसर देन हाउ मैनी यूज़ वर्ड प्रोसेसर्स ओनली, कि अगर टाइपिस्ट के सेम नंबर जो है इलेक्ट्रॉनिक को भी उतना यूज़ करें जितना वर्ड प्रोसेसर को, तो आप जस्ट वर्ड प्रोसेसर में बताएं कितने नंबर होते हैं। तो हमने इस चीज़ को फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक को एक्स लेट कर लिया और डब्ल्यू को वाई लेट कर लिया। तो हमने वर्ड प्रोसेसर फाइंड करना है, यानी कि हमने वाई में नंबर फाइंड करने हैं, वाई में कितने नंबर आ रहे हैं। तो इस लिहाज से हम टोटल नंबर ऑफ टाइपिस्ट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक के टोटल नंबर इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टाइपिस्ट यूजिंग वर्ड प्रोसेसर में कितने नंबर आ रहे हैं। इन दोनों के नंबर आपने लिखने हैं अलहदा से। देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक में कितने नंबर है, 1 + 5 + 4 + x दिस वन एंड 2 + 5 + 4 + y दिस वन। ये टोटल आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। हमने फाइंड करनी है y की वैल्यू, सो ये एक इक्वेशन बन जाती है। जिस तरह मिड टर्म ब्रेकिंग का भी एक मेथड होता है सॉल्व करने का, इस तरह एक्स का भी इसी तरह एक इक्वेशन वगैरह भी होती है जिसमें एक मेथड होता है कि किस तरह इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। सो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइपिस्ट कितने थे हमारे पास, 21 थे। अब यहाँ पे टोटल नंबर जो हमारे पास ये सारे नंबर ये लिखें इज इक्वल टू 21। फिर इनको सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप इसमें सॉल्व करें, y और y प्लस माइनस आप इसमें कट हो जाते हैं और 2x इज इक्वल टू 10 एंड देन x इज इक्वल टू 10/2 एंड देन x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाती है। अब जो x की वैल्यू हमारे पास आई है, हमने इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया x की वैल्यू, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 4। अब वो बी पार्ट में पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी यूज़ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स, कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स कितने नंबर यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स में कितने नंबर हैं, 1 + 5 + 4 + x। यहाँ पे अब हमने x की वैल्यू पुट करनी है। ये देखें आप इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स के सारे नंबर आपने लिखने हैं, x की वैल्यू पुट करें और ये 15 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ भी हमारे पास अगर x की वैल्यू ना होती तो हमने यहाँ भी इक्वेशंस बना के तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, बट ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें। इन अ स्कूल 100 स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू 3 सॉफ्टवेयर पैकेजेस A, B and C. 28 didn't use any software, 8 used only package A, 26 used only package B, and 7 used only package C, and 10 used all 3 packages, 13 used both A and B. क्वेश्चन पूछा है इसमें कि ड्रॉ अ वेन डायग्राम विद ऑल सेट्स इनोमिनेटेड एज फार एज पॉसिबल, लेबल टू सबसेट विच कैन नॉट बी इनोमिनेटेड एज x and y इन एनी ऑर्डर। अब यहाँ भी हमने वेन डायग्राम बनानी है जिसमें हमने 3 सर्कल्स ओवरलैपिंग में बना के उनमें आपने क्या करना है कि 3 सर्कल्स में एक में आपने A राइट करना है, एक में B एंड एक में आपने C राइट करना है, और फिर उनमें A, B और C की जो 7 नंबर्स गिवन है, जो भी वैल्यू उन्होंने गिवन है यहाँ पे, वो हमने 7 लिखनी है। अब देखिए पैकेज A में 28 जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा। अब 8 जो नंबर है वो पैकेज A में आपने A वाले सर्कल में 8 नंबर लिखना है, और 26 यूज्ड ओनली B, 26 नंबर आपने B में लिखना है। देखिए यहाँ पे हमने वेन डायग्राम ड्रा की, 3 सर्कल्स ओवरलैपिंग में बनाए, और उनमें 8 जो है वो हमने A में लिखा, 26 हमने B में लिखा। उसके बाद
7 यूज्ड ओनली पैकेज सी, 7 नंबर हमने 7 हमने सी में लिखना है। उसके बाद 10 यूज्ड ऑल 3 पैकेजेस। अब 10 देखें वो सारे तीनों पैकेजेस में आ रहे हैं, सो इट्स मीन के आपने सेंटर में लिखना है, ये सारे सब के लिए आ जाएगा। फिर उसके बाद 13 यूज्ड बोथ ए एंड बी, 13 जो है वो ए के लिए भी आ रहा है और बी के लिए भी आ रहा है। यहाँ पे भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह देखें ये दोनों पार्ट ए और बी दोनों में आ रहे हैं, हमने यहाँ पे इतना नंबर लिखना है कि जो दोनों को ऐड करके हमारे पास 13 आ जाए, तो ये दोनों के लिए 13 बन जाए। तो यहाँ पे हम 3 लिख रहे हैं तो ये 13 बन जाता है। उसके बाद देखें इफ़ ट्विस्ट ये लेबल टू सबसेट्स विच कैन नॉट बी नोमिनेटेड एज एक्स एंड वाई इन एनी ऑर्डर, कि जो बीच में दो सेट्स जो हैं अपने दो पार्ट्स जो हैं वो खाली रह जाते हैं, उनमें एक को एक्स सेलेक्ट करना है और एक को वाई। अब देखें ये दोनों पार्ट हमारे पास बिल्कुल खाली थे, हमने इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट किया एक्स एंड एक को हमने वाई। फिर उसके बाद सेकंड में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इफ़ ट्विस्ट एज मैनी स्टूडेंट्स यूज पैकेज बी एज पैकेज ए राइट ऑन अ पेयर ऑफ सिमिलटेनियस इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपने इक्वेशंस के एक साथ पेयर बनाने दो, आपने इक्वेशन का पेयर बनाना है इक्वेशंस के, और इफ़ ट्विस्ट एज मैनी स्टूडेंट यूज़ पैकेज बी एज पैकेज ए, यानी कि पैकेज ए जो है वो यूज़ कर रहा है ट्विस्ट एज़ कम्पेयर टू पैकेज बी, एंड हमने इनको मिला के तो अपनी जो है ना वो इक्वेशंस का पेयर बनाना है। अब यहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यूजिंग पैकेज बी में जितने भी नंबर आ रहे हैं 3 + 10 + y + 26 और 2 जैसा कि उन्होंने ट्विस्ट बताया था नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यूजिंग पैकेज ए ट्विस्ट है उनका एज़ कम्पेयर टू बी। सो हमने यहाँ पे आउटसाइड 2 लिखा, इन 2 में ये सारी फिर ए वाले पैकेज की सारी वैल्यूज़ लिखी 8 + x + 10 + 3। फिर इन दोनों को हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास y = 2x + 3 ये वाली इक्वेशन आ जाती है। फिर दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमने टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स लिखे, तो उसके साथ = 100 जो कि 100 थे। फिर हमने टोटल नंबर स्टूडेंट के लिखे, ये इसमें ये वाले भी सारे नंबर्स आ जाते हैं, ये वाले भी अब लेकिन ये 2 नहीं आएगा, ये 8 + 3 + 26 + 10 + 7 + 28 + x + y = 100। अब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ जाती है। फिर उसके बाद ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का एक हमारे पास सिमिलटेनियस पेयर ऑफ एक्स एंड वाई दोनों का जो पेयर बन जाता है। यही बात उन्होंने इस क्वेश्चन में पूछी थी। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखें कि सॉल्व दिस इक्वेशंस टू फाइंड एक्स एंड वाई। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करें और एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही इक्वेशन वाला मेथड कैसे इनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इन दोनों में से क्या मेथड होता है इक्वेशन सॉल्व करने का, कि अगर हमारे पास एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक को हमने कट करना होता है, या एक्स वाले को या वाई वाले को, ताकि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकें। इन दोनों को कट करके या एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकें या इन दोनों को कट के वाई की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ देखिए कौन सा इजीली कट हो रहा है। अगर हम 2 को सेकंड वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 2x कट हो जाएगा, फिर हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब वो कैसे किया मैं आपको बताती हूँ। ये शायद इधर लिखा है मैंने, देखिए बाय मल्टीप्लाइंग द 2 ऑफ इक्वेशन 1 बाय मल्टीप्लाइंग द 2 कोफिशिएंट 2 ऑफ इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2 वी हैव। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। इस वाले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पहले हमने इसको अरेंज किया था, ये नीचे वाली इक्वेशन इस तरह थी, हमने इसको अरेंज किया। फिर ऊपर वाली इक्वेशन इस तरह थी, हमने इसको अरेंज किया। फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इजीली आपस में कट हो गए। फिर इसके बाद 2y और ये प्लस ये y 3y हो गए और इन दोनों को ऐड किया तो 39। फिर y = 39 डिवाइडेड बाय 3 तो y = 13 आ गई। फिर इस y की वैल्यू को हमने किसी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने इक्वेशन 2 में पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू 5 आ गई। अब फोर्थ क्वेश्चन वो क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूज्ड पैकेज सी, कि कितने स्टूडेंट ने पैकेज सी यूज़ किया। अब सी वाले में जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी आप राइट करें, x + 10 + y + 7। फिर उसके बाद x और y की वैल्यूज़ पुट करें जो कि 5 और 13 थी। फिर उसके बाद ये हमारे पास नंबर आ जाते हैं 35, ये जो पैकेज सी में यूज़ हो रहे हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि यूज़ डायग्राम्स टू शो वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट। ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, जियोस इज़ नॉट मॉर्टल, जियोस इज़ नॉट अ ह्यूमन बींग।
अब यहाँ देखिए वो कह रहे हैं कि आपने डायग्राम्स बनाने हैं, डायग्राम्स को यूज़ करें आर्गूमेंट की वैलिडिटी फाइंड करने के लिए। अब देखिए आर्गूमेंट वैलिड कब होता है कि जब सारे ट्रू आते थे, जो आपने अपनी दूसरी बुक में पढ़ा कि जो अगर सारे ट्रू आते हैं तो हमारे पास तो ही आर्गूमेंट जो होता है वो वैलिड होता है। और अगर प्रेमिसिस और कंक्लूशन वगैरह दोनों ट्रू आते हैं, सेम आते हैं, तो फिर ही हमारा जो है ना आर्गूमेंट वैलिड होता है, अदरवाइज़ वो इनवैलिड होता है। अब यहाँ पे हमने इन तीनों के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम यूज़ करनी है। तो अगर वो दोनों डायग्राम सेम होंगी तो ही हमारा आर्गूमेंट वैलिड होगा। वो कैसे? ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। ह्यूमन बींग का हमने सर्कल ड्रा किया, उसके अंदर हमने ह्यूमन बींग्स राइट किया। उसके बाद मॉर्टल यानी कि वो सारे मॉर्टल है, हमने इसके अराउंड सर्कल ड्रा करके उसमें हमने मॉर्टल्स लिखा कि वो सारे मॉर्टल हैं। अब जीएस इज़ नॉट मॉर्टल, जीएस इज़ नॉट ह्यूमन बींग। जीएस जो है वो मॉर्टल में भी आ रहा है और जीएस वाली लाइन में मॉर्टल वाला वर्ड भी आ रहा है और जीएस